क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है और हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 लिखा हुआ है, तो 2 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 1 का घन करें और 1 का ही हम वर्ग करें तो फिर कितना आएगा। 1 का घन तो 1 होगा, फिर हमें प्लस करना है किससे, 1 के वर्ग से, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 को इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। 1 के घन में 1 का वर्ग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो अगला पद है वो क्या है, 12 है। तो 12 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 12 के लिए हम यहाँ पर 2 का घन करेंगे और इसमें 2 का वर्ग जोड़ देंगे। तो 2 का घन तो होता है 8 और 2 का वर्ग होता है 4। 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 12 को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगली संख्या 36 है। तो 36 को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर 3 का घन करेंगे और इसमें 3 का वर्ग जोड़ देंगे। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 27 + 9 होता है 36। तो इस तरह से 36 को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला पद यहाँ पर है 80। तो 80 को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर 4 का घन करेंगे और इसमें 4 का वर्ग जोड़ देंगे। 4 का घन होता है 64 और 4 का वर्ग होता है 16। 64 में 16 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 80। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 80 के बाद अगली संख्या 150 है। लेकिन आप पैटर्न तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि पहले यहाँ पर 1 का यूज़ लिया था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो यहाँ पर अब अगले पद के लिए हम 5 का घन करेंगे और इसमें 5 का वर्ग जोड़ देंगे। 5 का घन होता है 125 और 5 का वर्ग होता है 25, और यहाँ पर 125 + 25 कितना होता है, 150 होता है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 150 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर हमें करना होगा 6 का घन, और 6 के घन में हमें 6 का वर्ग जोड़ना होगा। तो 6 का घन तो कितना होता है, 216 होता है, और 6 का वर्ग होता है 36, और 216 में अगर 36 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 252 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 252 आनी चाहिए। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 252, तो यही सही आंसर होगा।